Hey everyone, today we are going to start with recursion. अब recursion जो है ना वो एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट जैसे ही आप लोगों को इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, राइट? और जैसे ही आपको इसका इंट्यूशन समझ में आ जाता है दैट ओके व्हाट इज अ थॉट प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो, तो उसके बाद दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक, राइट? तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत जल्दी कवर कर ली चीजें, पर एंड में आते आते नाउ द प्रॉब्लम्स आर लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो हम चाहते हैं कि भले ही स्टार्टिंग में अपने फंडामेंटल्स को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट एट द एंड जब हम लोग बैक ट्रैकिंग के या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब सीख करेंगे या सीखेंगे, तो उस टाइम हमें वो बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद रिकर्जन। अब होता क्या है कि जब आप रिकर्जन की बात करते हैं, राइट, सो इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, बस इसका एक बार इंट्यूशन समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज द थिंग। सो एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज एक क्लास है, ठीक है? देर इज अ क्लास, और इस क्लास के अंदर, सो दिस इज सपोज वन ऑफ द क्लास, एंड इन दिस क्लास सपोज देर आर फोर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये है हमारा स्टूडेंट नंबर वन, ठीक है? इसके बाल भी होंगे, तो दिस इज अ गर्ल। देन ये है हमारा स्टूडेंट नंबर टू, राइट? एंड दिस इज आवर स्टूडेंट नंबर थ्री, एंड दिस इज आवर स्टूडेंट नंबर फोर। ठीक है, तो ये हमारे चार स्टूडेंट्स हैं, राइट? ये थोड़ा सा सैड है, ये भी हमारा स्टूडेंट है, एंड शी इज ऑल्सो स्माइलिंग। सो दिस इज हाउ दीज फोर स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है? अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई इसका नाम है नीतू, राइट? इसका नाम है सपोज राम, इसका नाम है श्याम, और इसका नाम रख लेते हैं मे बी टीना, ठीक है? तो ये हमारे पास चार स्टूडेंट्स हैं, राइट? अब ये चारों स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, और मैं आई क्लास के अंदर और मैंने बोला कि भाई नीतू एक काम कर दो यार, कि इन सब की जो है अटेंडेंस मार्क करके मुझे दे दो। तो मैंने इसको एक शीट हैंड ओवर की, ठीक है? ये शीट मैंने क्यों दी कि इसी के ऊपर तो नाम लिख कर दोगे तुम लोग, तो मैंने इसको शीट दे दी। किसको शीट दी है? तो मैंने नीतू को शीट दी है, ठीक है? नीतू बोलती है ठीक है मैम मैं कर दूंगी। तो इसने ये शीट पकड़ी अपने हाथ में, उसके बाद एक एक करके सबके नाम यहाँ पे लिख दिए। तो दिस इज सपोज नीतू, सबसे पहले अपना नाम लिखा, फिर राम, फिर श्याम, फिर टीना, तो सबका नाम इसने लिख दिया। और उसके बाद उसने वो शीट मुझे वापस दे दी कि मैम लो आपका काम हो चुका है, ठीक है? सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द टास्क, ठीक है? ये एक वे हो गई इस काम को करने की। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब डेट नंबर 17th या फिर 18th 19th को तो इसने ये काम कर दिया मेरे लिए, राइट? सो 18th September 19th September शी हैज डन द वर्क फॉर मी। लेकिन जैसे 20th September को मैंने बोला कि यार नीतू फिर से अटेंडेंस लिख कर दे दे, तो उसने बोला मैम यार ये बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, ठीक है? मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे नीतू बोल रही है सपोज। तो मैंने बोला नीतू एक काम कर, कि ये काम तो तुझे करना ही है, राइट? अब तुझे कैसे करना है इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो नीतू ने सोचा कि यार कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी, रोज रोज इतना काम करना तो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि अभी आपको चार बच्चे दिख रहे हैं, पर क्लास के अंदर तो 100 बच्चे भी हो सकते हैं, राइट? क्लास के अंदर 200 बच्चे भी हो सकते हैं। सो उसने बोला यार ठीक है, कुछ और ट्रिक सोचते हैं कि कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है मैम लाओ दो शीट दो। तो मैंने इसे शीट दी। अब शीट लेके उसने सोचा कि एक काम करती हूँ कि मैं अपना नाम तो लिख देती हूँ, ठीक है? सो नीतू ने अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद इस शीट को राम को पास कर दूंगी, ठीक है? तो नीतू ने अपना नाम लिखा, उसके बाद शीट राम के पास पास कर दी। तो राम के पास जब शीट आई तो उसपे पहले से ही नीतू तो लिखा ही हुआ था। अब राम ने क्या किया कि राम ने अपना भी नाम लिख दिया, राइट? और उसके बाद उसने ये शीट किसको पास कर दी? उसने ये शीट शाम को पास कर दी। अब शाम क्या कर रहा है? शाम बोल रहा है कि ठीक है ये दो नाम तो पहले से ही लिखे हुए हैं, मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ। तो उसने भी लिख लिया शाम। एंड देन श्याम हैज पास्ड ऑन द शीट टू टीना, ठीक है? तो टीना के पास आई शीट। अब पहले से ही उस पे तीन नाम तो लिखे ही हुए थे, और चौथा नाम उसने
अपना डाल दिया यहाँ पर, राइट। तो टीना ने अपना काम कर दिया, एंड जैसे ही टीना ने अपना नाम लिखा तो उसे समझ में आ गया यार चार ही तो बच्चे हैं, चारों का नाम आ चुका है, तो दिस इज इट, ठीक है। अब टीना को तो पता नहीं था कि ये काम मैंने दिया है नीतू को। तो टीना ने बोला कि श्याम भाई तूने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, तू ले ले अपनी शीट वापस। ये तो अब क्या हो रहा है कि पहले तो इन लोगों ने एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दिए, तो नीतू ने राम से बोला, राम ने श्याम से बोला, श्याम ने टीना से बोला, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए, राइट। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये शीट ओरिजिनली किसको पास करनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे तो जिसने शीट दी है मैं तो उसी को दे दूं, उतना ही काफी है। तो टीना ने इस शीट को उठाया और किसको पास कर दी, इसने ये शीट पास कर दी शाम को। अब शाम के पास जो शीट आई है उसके अंदर वो सारे नाम लिखे हुए हैं जो टीना ने लास्ट में ऐड किया था, राइट। तो दैट मीन्स कि शाम के पास अब ये वाली शीट जब वापस आई तो इसके अंदर चार नाम लिखे हुए थे। तो शाम ने बोला कि ठीक है मैं भी इस शीट को पास कर देता हूँ राम के पास। सो राम के पास जब ये शीट आई तो उसके अंदर भी चारों नाम लिखे हुए थे, है ना, शीट तो क्योंकि सेम ही है। और उसके बाद राम ने नीतू को पास कर दी ये शीट। सो नाउ नीतू ऑल्सो हैज दीज फोर नेम्स रिटन, एंड नीतू ने जब मुझे पास की ये शीट तो मेरे पास बेसिकली आज की अटेंडेंस आ गई जिसके अंदर चार नाम लिखे हुए हैं और आज की डेट दैट इज 28 सितंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा काम हो गया, दैट इज मुझे सारे बच्चों की अटेंडेंस मिल गई और साथ में नीतू को भी सारा काम नहीं करना पड़ा, राइट। एंड दिस इज व्हाट रिकर्जन इज। तो रिकर्जन बोलता है कि देखो दो तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आपका जो भी हेल्पर फंक्शन है, मतलब जो भी आपका फंक्शन है जो आपके लिए काम कर रहा है, या तो सारा का सारा टास्क ये एक ही फंक्शन काम कर दे पूरा, राइट। दैट इज ऑल द टास्क कैन बी डन बाय दिस फंक्शन इटसेल्फ, राइट। ऑल द टास्क कैन बी डन बाय अ सिंगल फंक्शन, कैन बी डन बाय अ सिंगल फंक्शन। तो ये तो हो गया हमारा तरीका नंबर वन, राइट, सिंगल फंक्शन। एंड दूसरा तरीका है कि आप जो एक फंक्शन है उसको बेसिकली एक ही टास्क कराओ। तो ये जो दूसरा तरीका है दैट इज सेकंड टेक्निक विच इज आल्सो कॉल्ड एज रिकर्जन। इसमें हम बोलते हैं कि एक सब टास्क सबसे पहले डिसाइड कर लो कि सब टास्क है क्या। तो हमारे इस एग्जाम्पल में सब टास्क था कि अपना अपना नाम लिख दो, राइट। तो बिगर प्रॉब्लम हम एक ही बारी में नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले फाइंड आउट योर सब टास्क, राइट। जिन सब टास्क को एक एक करके करने पर आपकी बिगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बिगर प्रॉब्लम क्या थी, बिगर प्रॉब्लम थी कि मुझे सबकी अटेंडेंस चाहिए थी, राइट। अब उसको हमने क्या किया, अपने एप्टीट्यूड अपने क्रिटिकल थिंकिंग को लगाकर, अपना थोड़ा सा आईक्यू लगाकर हमने उसे सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हमने बोला कि एक काम नीतू ही क्यों कर दे सारा का सारा काम, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सब अपना अपना नाम लिख दे। तो हमने सब टास्क यहाँ पे क्या बोला, दैट राइटिंग योर ओन नेम विल बी अ सब टास्क, है ना। तो सिर्फ अपना नाम लिखना है, तो राइट योर नेम, ठीक है, बस अपना नाम लिख दो, दिस इज योर सब टास्क। अब अगर यही सब टास्क हम सबसे करवा दें तो हमारा जो ओरिजिनल टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम बोलते हैं रिकर्जन में कि सबसे पहले ना आप अपना सब टास्क डिसाइड करो, दैट व्हाट इज योर सब टास्क जिसको रिपीटेडली करने पर आपकी बिगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। टास्क नंबर वन इज टू आइडेंटिफाई द सब टास्क। सेकेंड थिंग जब भी आप रिकर्जन अप्लाई करना चाहते हो वो होती है कि भाई रुकना कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप अटेंडेंस ले रहे थे तो आप शाम पे नहीं रुके, आप राम पे भी नहीं रुके, आप नीतू पर भी नहीं रुके, आप टीना पर जाके रुके कि टीना ने जब ये काम कर दिया दैट्स इट। अब अपना जो रिजल्ट है वो वापस देना शुरू कर दो अपने कॉलर फंक्शन को, ठीक है। तो जैसे कि टीना के केस में कॉलर शाम था, कॉलर इन द सेंस जिसने उसे वो काम दिया है, राइट। शाम के केस में जो कॉलर था वो राम था, ठीक है। राम के केस में इट वाज नीतू एंड नीतू के केस में इट वाज द टीचर, राइट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेयर डू वी हैव टू स्टॉप, दैट इज व्हाट इज योर टर्मिनेटिंग केस, ठीक है। आपका टर्मिनेटिंग केस है क्या, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज कि व्हाट आर यू एक्सचेंजिंग बिटवीन टू मेथड्स, है ना। आप दो हेल्पर फंक्शंस के बीच में या दो बच्चों के बीच में व्हाट आर यू ट्रांसफरिंग। सो फॉर एग्जांपल व्हाट इज राम ट्रांसफरिंग टू श्याम, ठीक है। जब वो उसे काम करने के लिए बोल रहा है, जब राम बोल रहा है कि श्याम अपना नाम लिख, तो उसमें उस टाइम वो पास ऑन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे वो शीट पास ऑन कर रहा है कि इस शीट के अंदर नाम लिख।
अदरवाइज सब लोग अगर सिंगल सिंगल अपनी अपनी शीट्स पे नाम लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम बोल रहे हैं सेम शीट को ही पास किया जाएगा इन ऑर्डर टू राइट द नेम्स। तो अब सब लोग एक ही शीट के ऊपर अपने नाम लिखते जा रहे हैं, राइट। सो व्हाट आर वी एक्सचेंजिंग, तो शीट एक्सचेंज हो रहा है। तो इनपुट में आप लोग क्या दे रहे हो, शीट दे रहे हो। और आउटपुट में भी इफ यू विल सी दैट इज व्हाट इज द रिटर्न टाइप, है ना, आउटपुट, या फिर आप बोल दो कि व्हाट आर यू रिटर्निंग, तो उसमें रिटर्न भी आप लोग शीट कर रहे हो, राइट। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन द फंक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड, ठीक है। और हम ये आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे भी कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। बट दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट यू हैव टू थिंक ऑफ जब आप लोग किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को लिख रहे होते हो, राइट। कि सबसे पहले तो वो सब टास्क क्या है, सेकेंड पॉइंट इज कि टर्मिनेटिंग केस कहाँ पर बनेगा, कब जाके हमें अपने सब टास्क को और आगे बढ़ने से रोक देना है। और तीसरी चीज आती है दैट व्हाट इज दैट इनपुट आउटपुट, या फिर व्हाट इज द डेटा दैट हैज बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन टू हेल्पर फंक्शन, ठीक है। तो ये तीन चीज अगर आप लोगों को पता चल गई तो आप लोग बहुत ही आराम से अपना रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हो। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ये सब चीज तो हमें समझ में आ गई, ठीक है, इस एग्जाम्पल से, बट प्रोग्रामेटिकली इसे कैसे करना है, राइट। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कॉल स्टैक का, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज दैट विल मेक आवर लाइफ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल स्टैक, ठीक है।